नमस्ते। अष्टांग योग के 5 बहिरंग हमने जाने। वे 5 बाह्य अंग थे: यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। इन सभी अंगों के वीडियोस आप जरूर देखें, समझें, क्योंकि पहली कक्षा से होकर ही दूसरी कक्षा में जाते हैं और दूसरी कक्षा पास करके ही तीसरी कक्षा में जा सकते हैं। वैसे ही क्रम अनुसार इन वीडियोस को यानी इन 8 अंगों को अच्छे से देखें, समझें। अब जानते हैं बाकी के 3 अंग जो है अंतरंग। ये 3 अंतर अंग है: धारणा, ध्यान और समाधि। आज के वीडियो में हम केवल छठा अंग धारणा की बात करेंगे। धारणा को हम अंग्रेजी में कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के अनुसार देशबंधश्चित्तस्य धारणा अर्थात अपने भीतर या बाहर किसी भी स्थान विशेष पर चित्त को स्थिर करना, यह धारणा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर चित्त में स्थिर किया जा सकता है। स्थिर हुए चित्त को एक स्थान पर रोक के रखना ही धारणा है। शरीर के अंदर मन को टिकाने के कई स्थान हैं, जैसे कि मस्तक पे, भ्रूमध्य पे, नाक के अग्रभाग पे, कंठ पे या नाभि पे या फिर हृदय प्रदेश पे मन को टिकाया जा सकता है। यहाँ पे हृदय प्रदेश यानी हृदय का अंग का स्थान नहीं, परंतु छाती के बीचों बीच जो गड्ढा होता है उससे है। ये सभी शरीर के जो अंग है, इनके स्थान है। इस स्थान पर या बाहर किसी स्थान पर भी मन को टिकाया जा सकता है। प्रभु तो शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है, परंतु आत्मा केवल शरीर के अंदर ही विद्यमान है, इसलिए शरीर से बाहर धारणा नहीं करनी चाहिए। और जहाँ धारणा की जाती है वहीं ध्यान करने का विधान है। ध्यान के बाद समाधि के माध्यम से आत्मा प्रभु का दर्शन करती है, और दर्शन वहीं हो सकता है जहाँ आत्मा और प्रभु दोनों उपस्थित हो। आज के युग में हम सभी हमारे मन को किसी एक जगह पर टिका नहीं पाते हैं। उसकी कई वजह है, जैसे कि मन जड़ है, इस चीज़ को भूले रहना है। हम भूल जाते हैं कि मन जड़ है। दूसरा, मन शांत है। हम मानते हैं कि मन चंचल है। मन चंचल नहीं है, मन शांत है। इस चीज़ को भी हम भूल चुके हैं। और है महत्व का कारण हमारे भोजन में सात्विकता की कमी। हमें केवल और केवल प्राकृतिक भोजन ही लेना है। जो माँ प्रकृति से सीधा हमें प्राप्त हो वही भोजन लेना चाहिए। मांसाहार या पैकेट फूड्स या जंक फूड का सेवन मन पे असर करता है। और है ईश्वर कण कण में व्याप्त है। इस चीज़ को भी हम भूलते रहते हैं। इस कारण भी मन एकाग्र नहीं रहता है। और है संकल्प शक्ति का अभाव। इन सभी कारणों से हम मन को एकाग्रचित नहीं कर पाते या कंसंट्रेशन की कमी रहती है। सभी साधकों को इस धारणा के प्रयोग के बाद ही ध्यान लगाना चाहिए। देखो, जितनी मात्रा में हमने योग के पहले 5 अंगों को सिद्ध किया होता है, उसके अनुपात से ही धारणा में सफलता मिलती है। धारणा का महत्व समझाने के लिए इस उदाहरण को जानिए। जिस तरह किसी लक्ष्य पर बंदूक से निशाना साधने के लिए बंदूक की स्थिरता पर परम आवश्यक है, ठीक उसी तरह ईश्वर पर निशाना लगाने यानी ईश्वर को पाने के लिए हमारे मन को एक स्थान पर टिका देना अति आवश्यक है। तो मेरी बात यही समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम जानेंगे अष्टांग योग का 7वां अंग, वो है ध्यान। उससे पहले इस इम्पोर्टेंट कार्य को जरूर कीजिए। नीचे लाल अक्षरों में लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद बाजू में आते बेल आइकॉन को दबाकर ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके मेरी हेल्प करें और वीडियो को शेयर करके दूसरों की हेल्प कर सकते हो। अब आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।